हेलो एवरीवन, येट अनदर वीडियो। 8th पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे बेसिक फंडामेंटल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। उसमें 8th पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको इसमें इश्यूज़ हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो डू प्लीज़ लेट मी नो। अच्छा, मैं आपके जो आंसर्स हैं ना, अभी मैं बहुत जल्दी वो प्रोवाइड कर दूंगी। चैप्टर 1 के भी मैंने डिटेल्ड आंसर्स नहीं दिए आपको, और इसके और उसके मैं सारे चैप्टर्स के आंसर्स आपको जल्दी से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? अब ये सिटीजन्स के लिए नहीं है, मतलब इनको सिटीजन्स को फॉलो करने के लिए नहीं है, ये किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टिव है, ताकि लोगों की हेल्प हो सके, सोशल ऑर्डर मेंटेन हो सके, सोशल ऑर्डर क्रिएट हो सके, लोगों की हेल्प हो सके। एंड जस्टिस शैल प्रिवेल। मेन चीज़ क्या है कि जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हर तरीके का जस्टिस, जस्टिस शैल प्रिवेल। ये हमारी कंट्री, हमारा जो क्या कहते हैं, जस्टिस ऐसा का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है कि जस्टिस सबके लिए होना चाहिए हर समय। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लॉ क्या कहता है कि आप किसी भी ऐसा हो सकता है कि कोई जो आपका गुनहगार है, जो कि जिसने क्राइम किया है, उसको आप फ्री छोड़ सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी इनोसेंट पर्सन को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सो जस्टिस शैल प्रिवेल एट ऑल कॉस्ट्स। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसमें स्पेशल प्रोविजंस हैं अंडर पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51। इसमें क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट जब लॉ बना रही है, कोई भी लॉ मेकिंग बॉडी है या कोई भी लॉ पास हो रहा है हमारे पार्लियामेंट में, कोई भी रूल पास हो रहा है, वो लॉ बनने जा रहा है, तो हमें लोगों की वेलफेयर को ध्यान रखना है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के वो लॉ बनेगा और फिर उसको एनफोर्स किया जाएगा। आपका कोई भी बिल पास होता है ना जब पार्लियामेंट में, उसके बाद वो लॉ बनता है, तो वो जो बिल प्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, इट शुड ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब सबसे सुप्रीम आइडिया क्या रखा है हमारी गवर्नमेंट ने? वेलफेयर ऑफ द पीपल। These principles are very important. क्यों important है? Because they give direction to the state to achieve the following aims for the welfare of the people. जो लॉ मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, उनको ये डायरेक्शन देती है कि आप इस तरीके से काम करिए एंड प्लीज स्ट्राइव फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जस्टिस शैल प्रिवेल एट ऑल कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा हो सकता है किसी केस में कि हम किसी गुनहगार को छोड़ दें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि कोई जो इनोसेंट बंदा है उसको सज़ा मिले। हालांकि ये प्रैक्टिकली बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रैक्टिस करना, और हमें पता है कि क्या क्या होता है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये हमें राइट देता है। नाउ ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनके एम क्या है? देयर एम इज़ टू सिक्योर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस टू ऑल पीपल। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमी के बेसिस पे डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए सिटीजन्स में। देन सोशल जस्टिस, दे ट्राई टू सिक्योर इकोनॉमिकल एंड सोशल इक्वालिटी फॉर ऑल द पीपल। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ द लॉ, और गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है उसके लिए सब बराबर हैं, जॉब्स के लिए सब बराबर है, मतलब प्रोवाइडेड आप जो स्पेशल कंडीशंस को आप फुलफिल करिए। द एम एट प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कंट्री के अंदर पीस भी रहना चाहिए, आपस में इंटर जो रिलेशंस हैं कंट्रीज़ के वो भी अच्छे होने चाहिए। देन द एम टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। वेलफेयर स्टेट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इस टर्म का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट शेल एंडेवर एट ऑल टाइम्स, इट शेल एंडेवर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, टू एंश्योर सोशल जस्टिस। ठीक है, सारे सिटीजन्स को हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उनको बेसिक फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मिले लाइफ को जीने के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए। मतलब कि क्लिनलीनेस, साफ़ पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दोस थिंग्स, सेफ रोड्स, ये सारी चीज़ें जो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है प्रोवाइड करना अपने सिटीजन्स को। सो दैट्स इट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।